हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये है सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। जो अगर आपने नहीं देखा है इस 30 डेज़ के जो चैलेंज है, इसका पहला वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद ये है हमारा सेकंड डे, 30 डेज़ की सीरीज़ का सेकंड डे। इसमें ये अर्ली मॉर्निंग है जब मैं अपना पानी गर्म करके पी रही हूँ। आई नो कि सब लोग पीते होंगे और पीना भी चाहिए। और सुबह सुबह ही मैं एक साथ नहीं, बट जब तक सब काम वगैरह होते हैं तो एक बीच बीच में करके कम से कम 4 से 5 गिलास पानी पी लेती हूँ। जो कि आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आपको भी इसी तरह से 4 से 5 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और दिन भर के जो पानी है ना, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को स्किप करते हैं जो प्रॉब्लम करती है। तो प्लीज़ पानी का ध्यान रखें, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है और फिर देखना आपको जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद सुबह का योगा सब करके सारे काम होने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना है, सिर्फ आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से हमने स्ट्रेच करना है। तो कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको जैसे ठीक लगे, जैसे आप कर सकते हैं वो करें। मैं बिल्कुल बेसिक वाले कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी जिम में जाने का मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा। तो घर पे ही कुछ इस तरह की चीज़ें मैं कर रही हूँ। और ये चीज़ ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, एक तो करते टाइम लूज़ कपड़े पहने और थोड़ा-सा धूप में जाके अगर करेंगे ना, मतलब 7:30 8 ओ क्लॉक की जो धूप होती है, वहाँ पे जाके करोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैं भी वहीं जाके करती हूँ, आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं आज यहाँ पे घर पे कर रही हूँ। तो आप अपने घर के छत पे जाके, कहीं भी पार्क में, जहाँ भी आपको ठीक लगे आप जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती हूँ। और ये वाली जो एक्सरसाइज़ है, इससे हमें बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो स्टार्टिंग में जब, जैसे मैंने भी अब बहुत दिन के बाद स्टार्ट किया ना, तो बॉडी बहुत पेन कर रही है। तो आपके साथ भी यही होगा। कम से कम 5 डेज़ तक कुछ ऐसा रहने वाला है, बहुत थकने वाले हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद जब हम चीज़ों को लगातार करेंगे ना, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। ठीक है? जो, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आप कर सकते हो ना, वो वाली करो, जैसी आपको आती है, जो आपको कर सकते हो, जो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है? मैं इस तरह से करती हूँ। और एक चीज़ बताती हूँ, ये जो सूर्य नमस्कार है, इसको अगर हम कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज़ हमारी आ जाती हैं। थोड़ा-सा जंप-वंप करके और उसके बाद अगर धीरे-धीरे करके अपनी जो है ना, टाइम बढ़ाना है, तो कम से कम 5 करें, फिर 10 करें। अगर इस तरह से आप करते हैं ये वाली जो सूर्य नमस्कार हैं, तो इससे सारी बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से आप भी इसको कर सकते हैं। एक बार इसको करने का तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले अच्छे से खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को जोड़कर पीछे की तरफ बेंड होना है। उसके बाद इस तरह से अपने पाँव को टच करना है। एक पैर आगे लो, उसके बाद दूसरे पैर के साथ भी इसी तरह से करना है। तो आप देख पा रहे होगे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। फिर पीछे होके इस तरह से बैक को ऊपर की तरफ करना है, फिर लेट जाना है और ऊपर की तरफ इस तरह से उठना है। फिर सेम अगेन जो प्रोसेस हमने की थी ना, बिल्कुल वही हमने दोहरानी है और खड़े हो जाना है इस तरह से। ये वाली अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी है, अच्छे से देख लो और करो। अगर कर सकते हो तो एक में ही बहुत सारी एक्सरसाइज आ जाती है और बहुत काम की, मतलब ये चीज़ है। अगर आप 5 से 7 इसको ही कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। अगर वो लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग 1 घंटे की वॉकिंग करो। लेकिन वॉकिंग ऐसी होनी चाहिए कि स्वेटिंग होने लगे और बहुत अच्छे से। सिर्फ़ ये नहीं है कि जॉगिंग नहीं करनी है कि स्लो चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे, ऐसे नहीं। बहुत फ़ास्ट आपने चलना है और वो वाली वॉकिंग आपने करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे मेडिटेशन, वो जो कि बिल्कुल बेसिक है, 15 मिनट भी नहीं लगती है उसमें, 15 टू 20 मिनट लगती है, वो तो अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। उसके बाद इस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद और अपना कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगता है, खाली पेट आपने चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि भूखा रहने से बहुत कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद कुछ देर बाद, मैं लगातार काम नहीं करती हूँ, तो इस तरह से जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं अपना डाइट लेती हूँ। डाइट में ऐसा सच कुछ नहीं है। जब दूध हो गया, दूध ले सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो कि अभी आगे भी दिखाऊंगी, दूध या ड्राई फ्रूट्स लेके आप वॉकिंग पे जाएं, या फिर आप बनाना लेके, मतलब एक बनाना खा के थोड़ा सा दूध पी के जा सकते हैं। जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि यही खानी है और अच्छी नहीं लग रही है और आप खाते रहो, ऐसा आपने नहीं करना है। एक ये वाली एक्सरसाइज है, जब हम कर लेते हैं ना, तो बहुत रिलैक्स फील होता है। और अगर आपको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम जब हमें हो जाती है, तो खाना खाने के बाद भी अगर हम इस तरह से बैठते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें जो है मिलते हैं।
तो सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना। अभी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आप अपने जो थंब हैं उनको मिलाकर कुछ इस तरह से फैला दीजिए अपने पाँव को, और इस तरह से आपने बीच में बैठना है, ठीक है। इस तरह से कुछ देर जब आप बैठेंगे तो कभी भी बैठ सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद बैठ सकते हैं, टीवी देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वॉकिंग जाने से पहले कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाए, जो भी आपको ठीक लगता है। बहुत से लोग प्रोटीन पी कर जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई प्रोटीन यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इतना बता देती हूँ कि सब करने के बाद अपना खा पी के फिर हम वॉकिंग पे जाते हैं। तो ये जो डाइट या जो 1 मंथ का चैलेंज हम लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ हमारे स्किन के लिए नहीं, हमारे हेयर के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे बाल भी बढ़ेंगे, जो कि अभी आपको देखने को भी मिलेगा। और जो भी रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ या बहुत कुछ ऐसा यूज़ करती हूँ जो कि आपको ख़रीदना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल इस चीज़ को मैं रखने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो चुकी थी, अब मैं थोड़ा सा कुछ खा पी के और फिर हम निकलेंगे वॉकिंग के लिए, ठीक है। तो वॉकिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स आपको ज़रूर लेने हैं, ठीक है। जितने चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो 5 से 6 इस तरह से, या 6 से 7 8 जितने भी बादाम आप भिगोने हैं वो भिगो सकते हैं रात को। और आपने 2 अखरोट डालने हैं, अंजीर है तो अंजीर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो ड्राई ग्रेप्स होते हैं इनको डालती हूँ, 4-5 इनको भी डाल देती हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं। इनको डाल के फिर इनको भिगो के हमने रख देना है ओवरनाइट, और सुबह इनको खा के और फिर आप चाहें तो दूध पी सकते हैं। और अगर आप चाय पीते हैं ना, तो बहुत से लोगों को डाउट होगा कि चाय हम कब पिए, तो सुबह जिस भी टाइम पे आप चाय पीते हैं पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन वॉकिंग ये नहीं रहना कि खाली पेट जाना है। 1 या 2 बनाना खा लो, कोई भी फ्रूट खा सकते हो, दूध ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, जो आपको मन करे वो लें, लेकिन लेके जाएं। ये वाले जो हैं ये बहुत सारे सीड्स का एक मैंने हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ है, बहुत जल्दी इसको भी बता दूंगी। तो जैसे सनफ्लावर हुआ है ना, और खरबूजे के बीज हुए, इसके साथ साथ इसमें हैं फ्लैक्स सीड्स, जो सीड्स होते हैं वो भी हैं। तो बस इसी तरह से इन सीड्स को भी आपने लेना है, इसमें आप तिल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको तो मैं ऐसे ही रोस्ट करके रखती हूँ और 1 या 2 चम्मच इसी तरह से खा लेती हूँ। आप चाहे तो इसका पाउडर बना के और दूध में मिक्स करके फिर भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। बट मैं तो इसी तरह से चबा लेती हूँ। अगर किसी को चबाने में प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं, तो वो इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना के और हल्के हल्के जो बादाम है ना वो भी इसी में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा रोस्ट करके, और फिर उसको दूध में मिला के पी के आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं, और थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको करनी होती हैं। नहीं तो जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी फ्रूट भी आप खा सकते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद, वॉकिंग वगैरह से आने के बाद आपने क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट, मतलब वो आप अपना टाइम देख सकते हैं, नहा के धो के या जो भी आपको काम करने हैं उसके हिसाब से करके। बट मैं यहाँ पे अपना रूटीन दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इन चीज़ों को करती हूँ। और आप वॉकिंग को अवॉइड नहीं करना है। वॉकिंग और एक्सरसाइज, योगा, तीनों ही चीज़ों में इवन जो चीज़ खा पी के ही आपने रहना है, खाली पेट कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं करनी है कि डाइट के चक्कर में आप ये सब चीज़ें करने लग जाए। इसके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ये है स्प्राउट्स, जो कि मैं रात को भिगो के रख देती हूँ कुछ इस तरह से, और ये कम से कम 5 to 6 डेज चल जाते हैं मेरे। तो भिगोने के बाद दोनों ही चीज़ों को, जो चना है और जो मूंग है, इन दोनों को एक में भिगो के रख देती हूँ। मूंग ज़्यादा लेती हूँ, चने कम लेती हूँ, इस तरह से भिगो के आपने रख देना है। बहुत से लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, वो चना को स्किप कर दो, चना को सेपरेट रखना और हल्का सा बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिंग इशू होता है, तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो मूंग है उसको स्प्राउट्स करके ही खाना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो मैं ऐसा नहीं है कि उसको अलग से खाती हूँ, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। इसके बाद ये था मेरा ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट आपके घर में बनता है वो बनाएं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें खाते टाइम कि हम सब्जियां ले रहे हैं, हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ये जो स्प्राउट्स है ना, ये ब्रेकफास्ट के साथ थोड़े से मैं ले लेती हूँ। यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना। अब मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।